अगर कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता हो, अगर वह केवल जन्म और मृत्यु को ही सत्य मानता हो, तो क्या उसे शोक करना चाहिए? आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब भी शोक मत करो। लेकिन क्यों? आज भगवान हमें तर्क की ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं जहां शोक का आधार ही टूट जाता है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 26वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 26वां श्लोक है। अथ चैनन। अथ चैनन, च पर ऐ की मात्रा है, न पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो अथ चैनन नित्य। नित्य नी के बाद जो आधा त है उस पर हमको आघात देना है। नित्य जातन। नित्य जातन, त के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो नित्य जातन नित्यं। नित्यं नी के बाद जो आधा त है उस पर आघात देना है, और य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें व इस प्रकार से लेना है। नित्यं। नित्यं इस प्रकार से बोलना है। नित्यं वा मन्यसे। मन्यसे, म के बाद जो आधा न है उस पर हमको आघात देना है। तो मन्यसे मृतम। मन्यसे मृतम। मृतम, म के नीचे हलंत है, इसलिए उसको मृतम इस प्रकार से बोलना है। मृतम। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतम। अगला पद है तथापि। तथापि, प पर छोटी की मात्रा। तथापि। तथापि जो त्वम का जो त है उस पर हमको आघात देना है। तो तथापि इस प्रकार से बोलना है। तथापि त्वम। तथापि त्वम, व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो तथापि त्वम महाबाहो। तथापि त्वम महाबाहो। अगला पद है नैवम। नैवम, न पर ऐ की मात्रा और व पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। तो नैवम। नैवम शोचितु। शोचितु, श च पर छोटी की मात्रा। शोचितु, त पर छोटी ऊ की मात्रा। मरहसी। मरहसी, जो मरहसी स पर छोटी की मात्रा है, तो इसको मरहसी नहीं पढ़ना है, मरहसी इस प्रकार से पढ़ना है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितु मरहसी, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरा पूरा श्लोक क्या बन रहा है? अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु कर्मर्हसि। नैवं शोचितु मर्हसि, इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसका व्याकरण अवश्य नोट कर लीजिएगा और 5 बार कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। और आइए हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं नैवं शोचितुमर्हसि। नैवं शोचितुमर्हसि, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा।
शब्दार्थ की तरफ आते हैं। अथ च, अथ च का अर्थ, अथ का अर्थ है यदि, च यानी और, तो अथ च का अर्थ हो गया और यदि। एनम, एनम का अर्थ होता है इस आत्मा को, नित्य जातम, नित्य जातम, नित्य यानी हमेशा, बार बार, जातम यानी जन्म लेने वाली, तो नित्य जातम का अर्थ हुआ बार बार जन्म लेने वाली। नित्यम, नित्यम का अर्थ हुआ सदा रहने वाली। वा यानी या, मृतम मरने वाली, तो नित्यम वा मृतम का अर्थ हो गया या बार बार मरने वाली। मन्य से, मानते हो, मन्य से का अर्थ हो गया मानते हो, तथापि तब भी, त्वम यानी तुम, महाबाहो हे महाबाहु अर्जुन, न एनम शोचितुम अर्हसि, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाली और बार बार मरने वाली भी मानो, तब भी तुम्हें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान यहां एक वैकल्पिक तर्क दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ठीक है, मान लो तुम आत्मा की अमरता को नहीं मानते, मान लो जन्म और मृत्यु की भी सत्य है, अगर ऐसा भी तुम मानते हो तब भी शोक उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कल्पना कीजिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को समझा रहा है, पहले वह सत्य बताता है और फिर कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारी मान्यता के अनुसार भी सोचो। भगवान भी यही कह रहे हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, शोक का कोई आधार नहीं है। यह भगवान की करुणा और तर्क शक्ति दोनों को दिखा रहा है। देखिए, अर्जुन अभी भी मोह और शोक में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान केवल आध्यात्मिक तर्क नहीं दे रहे हैं, वे सामान्य बुद्धि का भी तर्क दे रहे हैं। आसान भाषा जिसको कहते हैं, आसान भाषा में समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन किसी भी दृष्टिकोण से सत्य को समझ सकें। यानी सत्य केवल आस्था पर नहीं, तर्क पर भी खड़ा है। तो यहां भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? हर दृष्टिकोण से सत्य को परखना। सबसे बड़ी भूल क्या है? भावनाओं में बहकर वास्तविकता को भूल जाना। और सबसे बड़ी परिपक्वता क्या है? जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना। देखिए, जब भी जीवन में कोई परिवर्तन आए, कोई बिछड़ जाए, कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, तो स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं उस चीज के लिए दुखी हूं जिसे मैं रोक ही नहीं सकता था? और यदि उत्तर हां है, तो यह श्लोक आपको स्वीकार का मार्ग दिखाता है। भगवान कहते हैं, यदि आत्मा अमर है तब भी शोक मत करो, और यदि आत्मा को नश्वर भी मान लो तब भी शोक मत करो, क्योंकि सत्य बदलता नहीं है, केवल हमारी दृष्टि बदलती है। तो शायद आज भगवान हमारी दृष्टि बदलना चाहते हैं और हमें हमारी ही दृष्टि में को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और आत्मा की अवस्था समझ में आए या ना आए, हमें उस हिसाब से भी, जो हमारी दृष्टि है उस हिसाब से भी, जैसी हम मान्यता रखते हैं उस हिसाब से भी हमें
भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करनी है और उस दिशा को प्राप्त करने की कोशिश करनी है जो हमें परिपक्वता दे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय सिया राम।